नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सावन मास की पावन अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक अत्यंत शुभ तिथि है। इस साल ये तिथि 24 जुलाई यानी कि दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं इसकी महिमा और पौराणिक व्रत कथा के बारे में। साधकों का मानना है कि सावन की अमावस्या अन्य अमावस्याओं से अलग होती है। जहां सामान्य अमावस्याओं पर पितरों का तर्पण और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आराधना होती है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। पीपल के पेड़ की पूजा करना, दीपक जलाना इस दिन के प्रमुख नियम है। इस दिन पितरों के तर्पण से 3 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। क्या आप जानते हैं सावन की अमावस्या का नाम हरियाली अमावस्या नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हरियाली और प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। कई जगहों पर इस दिन वृक्षारोपण का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं हरियाली अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक राजा अपने परिवार के साथ अपने महल में खुशी खुशी रहता था। उसके बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन राजा की बहू ने रसोई में सारी मिठाइयाँ खा ली, परंतु जब उससे पूछा गया तो उसने झूठा इल्जाम चूहों पर लगा दिया। चूहों ने यह सुना और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब मेहमान महल में आए तो चूहों ने बहू की साड़ी चुरा कर उसे मेहमानों के कमरे में रख दिया। सुबह जब नौकरों और अन्य लोगों को साड़ी मिली तो उन्होंने बहू के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जब राजा ने यह सुना तो उसे अपने पुत्र की बहू के चरित्र पर संदेह हुआ और उसने उसे महल से निकाल दिया। बहू फिर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी। वह श्याम की पूजा भी करती थी, गुड़ानी यानी कि गुड़ आधारित प्रसाद चढ़ाती थी और लोगों को प्रसाद बांटती भी थी। कुछ दिनों बाद राजा उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरा जहां उसकी बहू दीपक जलाती थी। उसने पेड़ के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी देखी और वह चकित रह गया। महल लौटने पर राजा ने अपने सैनिकों को रोशनी के रहस्य की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक पेड़ के पास गए और सभी दियों को एक दूसरे से बात करते हुए पाया। राजा के महल के एक दीपक ने बताया कि राजा की बहू कैसे महल से निकाले जाने के बाद वो नियमित रूप से पीपल की पूजा करती थी और मुझे जलाती थी। अन्य दियों ने पूछा कि उसे क्यों निकाला गया था। महल के दीपक ने बताया कि उसने चूहों पर मिठाई खाने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे वे क्रोधित हो गए थे और बदला लेने के लिए चूहों ने उसकी साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी, जिसके कारण राजा ने अपनी बहू के चरित्र पर संदेह किया और उसे महल से निकाल दिया। सैनिकों ने यह सुना, वे हैरान रह गए और महल लौटकर राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बहू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार उनकी बहू को पीपल के वृक्ष की नियमित पूजा का फल मिला और वो खुशी खुशी महल में रहने लगी। इस प्रकार उसकी सच्ची निष्ठा, पीपल की पूजा और सच्चे व्रत ने उसे पुनः सम्मान दिलाया। और इस बार अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 24 जुलाई सुबह 2:29 से और समाप्त होगी उसी दिन रात्रि 12:40 पर। तो हरियाली अमावस्या की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, निष्ठा और सच्चाई के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। जिनके मन में शिव है उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट करना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।